हाय गाइस। आज का हमारा वीडियो है पीएचडी केमिस्ट्री इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में कि व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए पीएचडी इंटरव्यू के लिए केमिस्ट्री में। ये वीडियो उसके बारे में है, सो डू चेक आउट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो से। गाइस, अगर आप किसी भी इंटरव्यू दोगे ना तो जितने अगर आप कोई सा भी इंटरव्यू दो, चाहे आप कोचिंग का इंटरव्यू दो, चाहे आप पीएचडी का इंटरव्यू दो, चाहे इंडस्ट्री का इंटरव्यू दो, कोई सा भी आप इंटरव्यू दोगे, 90% केसेस में वो आपसे आपका प्रेफरेंस पूछेंगे कि व्हाट इज योर प्रेफरेंस, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। तो पहला इनिशियल क्वेश्चन उनका वही होगा जो आप उन्हें अपना प्रेफरेंस बताओगे। 90% केसेस में वो आपसे आपका इंटरेस्ट पूछेंगे। पीएचडी इंटरव्यूज में क्या होता है कि अगर आप जब भी फॉर्म भरोगे आप केमिस्ट्री के इंटरव्यू के लिए, वो आपसे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका एरिया ऑफ फील्ड पूछेंगे कि आपका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, इनऑर्गेनिक में, जो भी आपका फील्ड है आप वो चूज करोगे बिफोर द इंटरव्यू। और वाइल फिलिंग द फॉर्म आप वो फील्ड चूज करते हो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोप, कंप्यूटेशनल, जो भी है आप वो पहले चूज कर लेते हो कि आपको बिफोर द इंटरव्यू आप पहले से डिसाइड करते हो, चूज करते हो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, और देन वो उस अकॉर्डिंग आपको वो कमिटी अलॉट करते हैं। सपोज आपने ऑर्गेनिक चूज कर रखा होगा तो वो आपको ऑर्गेनिक कमिटी अलॉट करेंगे, इनऑर्गेनिक अलॉट करेंगे, जो भी आपने चूज किया होगा वो आपको वो कमिटी अलॉट करते हैं। दे विल आस्क यू द रिस्पेक्टिव फील्ड क्वेश्चन। तो ये तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आपको किस फील्ड में से क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी आपने फील्ड चूज कर रखा होगा वो आपको उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। ये हो गई बात आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की। अब चाहे आप कोई सा भी इंटरव्यू दो, वो आपसे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं, एरिया ऑफ फील्ड। जैसे आपने अगर ऑर्गेनिक भर रखी है तो आपसे पूछेंगे कि आपका ऑर्गेनिक में किस चीज में इंटरेस्ट है। आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, वेदर इट इज सिंथेसिस, और आप जैसे आप बताओगे कि सिंथेसिस में इंटरेस्ट है, पेरिसाइक्लिक में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उन्हें वो बताओ, और फिर वो आपका इनिशियल क्वेश्चन उसी प्रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे जो आपने बोला होगा। प्लीज बी प्रिपेयर फॉर द टॉपिक दैट यू आर टेलिंग। जो भी आप उन्हें टॉपिक बोलो वो आपको अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आपका इनिशियल इंप्रेशन वहां पे वही बनेगा जो आप अपना टॉपिक बोलोगे और आप कैसे उस टॉपिक का आंसर कर पा रहे हो। सपोज मैंने बोल दिया कि मेरा पेरीसाइक्लिक में इंटरेस्ट है और मैं पेरीसाइक्लिक का एक भी क्वेश्चन नहीं बता पा रही हूँ, तो वो आपका एक वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। प्लीज डू प्रिपेयर फॉर द टॉपिक जो कि आपका आपका प्रेफरेंस ऑफ इंटरेस्ट आप वहां बताओगे। तो एक टॉपिक आप अपना उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे ही कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उस अकॉर्डिंग वो आपका पहला इंप्रेशन वहां से क्रिएट होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो अपना इंटरेस्ट बताया उसी में से वो क्वेश्चन पूछेंगे, नो। वो फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे वहां पे कोई टीचर अगर सिंथेसिस का बैठा होगा, कोई कैटालिसिस का बैठा होगा, तो वो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, पर इनिशियल वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप उन्हें बताओगे। प्लीज डू प्रिपेयर एक फॉर वन पर्टिकुलर टॉपिक इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ये हो गया स्टार्ट का। अब अगर आप जैसे आप अपने कैसे प्रिपेयर करोगे इसके लिए, हाउ टू प्रिपेयर, तो जैसे आप अपने CSIR नेट JRF की तैयारी करते हो गाइस, तो उसमें हम अक्सर दो सब्जेक्ट लेके चलते हैं। जैसे कोई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रिपेयर कर रहा है, कोई इनऑर्गेनिक फिजिकल प्रिपेयर कर रहा है। दो टॉपिक हम चूज करते हैं, या तो वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, जो भी कोई भी दो फील्ड को लेके हम एग्जाम देते हैं JRF का, CSIR नेट का। मैं यही कहूंगी कि आप जब भी वो एग्जाम दो तो आप उसमें अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज करो। अगर आप ऑर्गेनिक में जाना है तो प्लीज डू चूज ऑर्गेनिक और फिजिकल, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऐसा मत करो कि आपने इनऑर्गेनिक और फिजिकल चूज करते हो और आपने सोचा कि ठीक है मैं एग्जाम दे देता हूँ, इससे एग्जाम निकल जाएगा और फिर मैं उसके बाद इंटरव्यू के टाइम ऑर्गेनिक प्रिपेयर कर लूंगा। तो गाइज आई थिंक देयर इज अ डिसएडवांटेज, क्योंकि पढ़ना आपको एट द एंड तीनों ही पड़ेगा। आपको अगर इंटरव्यू ऑर्गेनिक में देना है तो आपको ऑर्गेनिक ही पढ़ना पड़ेगा, और आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद भी आपको ऑर्गेनिक इंटरव्यू के लिए पढ़ना ही है। बेटर है कि आप उस फील्ड को लेके चलो जिसको आपको इंटरव्यू देना है, आप उसको एक लो और दूसरा आप कोई और अपने मंजिल से उठाओ। अगर आपको ऑर्गेनिक में जाना है तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रिपेयर करो या ऑर्गेनिक फिजिकल प्रिपेयर करो, बट उस फील्ड को लो जिसमें आपको जाना है, क्योंकि फिर आपको उसके लिए एट द एंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। बेटर है कि आप साथ साथ लोगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलेगी और आपको इंटरव्यू में एज सच बर्डन नहीं आएगा। अगर मोस्टली मैं देखती हूँ कि लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल ले लेते हैं और फिर वो ऑर्गेनिक का बाद में प्रिपेयर करते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप उस फील्ड को लो जिसमें आप जाओगे, क्योंकि आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आपको इंटरव्यू में भी बर्डन नहीं आएगा। डू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब गाइज एक चीज और है कि जैसे आपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट उन्हें बताया, आपने बताया कि आपका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने आपसे पूछा कि आपका सिंथेसिस में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने आपसे सपोज उन्होंने पूछा कि मेटानाइट्रोएनिसोल को हम ब्रोमोनाइट्रो मेटा ब्रोमोएनिसोल को हम पैरा ब्रोमोएनिसोल कैसे बनाएंगे, उन्होंने कन्वर्जन पूछी, आपने बताया। फिर वो आपसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि ठीक है आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इस चीज को, आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से कैसे बताओगे कि ये पैरा ब्रोमोएनिसोल है और ये मेटा ब्रोमोएनिसोल है। गाइस स्पेक्ट्रोस्कोपी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे ऑर्गेनिक प्रिपेयर करो, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कुछ भी प्रिपेयर करो, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च में स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ज्यादा रोल है। आपका सब कुछ रिसर्च में स्पेक्ट्रोस्कोपिक
टेक्निक स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा पे ही चलेगा, तो आपको होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे इंटरव्यू में स्पेक्ट्रोस्कोपिक के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे। अगर आपने इनऑर्गेनिक कहा है तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कॉपर का कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, सपोज आपने कॉपर हेक्सा हेक्सा अमीनो कॉपर क्यूपरेट 2 बनाया, तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपका ये बना है कि नहीं? तो वहां पे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, तो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। या उसने आपसे पूछा कि उन्होंने कि आपने ईएसआर किया है और आप वहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले देख सकते हो, तो आप कैसे जो कि पैरामैग्नेटिक है जो कंपाउंड हुआ तो आप ईएसआर पे देख लोगे, बट अगर कोई डायमैग्नेटिक कंपाउंड है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आप कैसे पता लगाओगे कि वो कंपाउंड हमारा प्रिपेयर हुआ है कि नहीं? सो स्पेक्ट्रोस्कोपी आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टॉपिक। अगर आप कुछ भी प्रिपेयर करो, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को साथ साथ लेके चलो। आप अपने जेआरएफ के प्रिपरेशन के दौरान ही स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों ही फील्ड का प्रिपेयर करके चलो। अगर आपने फिजिकल में दिया है तो वो आपसे पूछेंगे कि सपोज मैंने कॉपर का कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? तो वहां पे आपका एक साड़ी काम आएगा। सो भाई तीनों ही चीज जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एक साड़ी हो गया, एनएमआर हो गया, आईआर, यूवी जो भी है, ईएसआर हो गया, रमन हो गया, आप इसको एक इनडेप्थ नॉलेज लेके चलो। आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन वो डेफिनेटली पूछेंगे। और ट्रस्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी आर वेरी इजी। अगर आपको वो समझ आ रहा है तो बहुत ईजी है आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना, और स्पेक्ट्रोस्कोपी है भी बहुत ईजी अगर आपको समझ आ रहा है। सो प्लीज आप उसको प्रिपेयर करके चलो। स्पेक्ट्रोस्कोपी से डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन आपके जो आप प्रिपेयर करोगे, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर करो, और स्पेक्ट्रोस्कोपी को साथ साथ प्रिपेयर करो। अब बात करते हैं कि क्या इंटरव्यू ईजी है। गाइज इंटरव्यू डेफिनेटली ईजी है। अगर आपका जेआरएफ है तो आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको जस्ट इंटरव्यू में थोड़ा सा दिखाना है, आपको आप 2-4 क्वेश्चन आंसर करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटरव्यू में कि आप एग्जामिनर के 100% क्वेश्चन आंसर कर दोगे, बस 60 to 70% वो देखते हैं कि आपको उनके क्वेश्चन का 60 to 70% आता है, वो आपको हायर कर लेते हैं। और ये भी है कि वो आपको देखेंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करो। जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन सही हो, बट जस्ट आपका एक अप्रोच देखेंगे वो कि वो कितना सही जा रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेके चलो, अपने एक एरिया ऑफ प्रेफरेंस बिल्ड करो। अगर आपका जेआरएफ हो गया देन डू प्रिपेयर। आप एक फील्ड को अपना स्ट्रॉन्ग रखो, और उसके बाद आप साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेकर चलो। आप देख लो आपको किस चीज़ में जाना है, फिर उस अकॉर्डिंग आप उस पर फोकस करो, क्योंकि वो आपका पहला प्रेफरेंस, आपका पहला इंप्रेशन वही बनेगा जो आपने टॉपिक बताया होगा। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपका जेआरएफ हो गया है या आपके पास एलएस वगैरह है या जेआरएफ है, तो आपके लिए बहुत ईजी है इंटरव्यू क्रैक करना। इट इज़ वेरी इजी, जस्ट आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करो और स्पेक्ट्रोस्कोपी को साथ साथ प्रिपेयर करो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियो ऑन केमिस्ट्री। थैंक यू।